वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जो यूआरएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका आंसर किया जा गया है। मैं उस आंसर की को लेके आ गया आप लोगों के सामने। ये फिटर का आंसर की है, तो एक स्टूडेंट का है, उसका पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक नंबर जो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में था, एक फिगर दिया हुआ था। इस फिगर को आइडेंटिफाई करना था। ये कौन सा फिगर है? ये प्लेन लैप जॉइंट का फिगर है, इनसाइड लैप जॉइंट का फिगर है, आउटसाइड लैप जॉइंट का फिगर है, ये शांक लैप जॉइंट का फिगर है। ये शांक लैप जॉइंट का फिगर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस आंसर की में कौन कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें था, टू गेट रिम फिनिश द ड्रिल्ड होल साइज शुड बी। जब हम लोग रिमिंग करते हैं उस टाइम जो ड्रिल होल होता है वो रिमार साइज से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मतलब बड़ा, या फिर इक्वल होना चाहिए स्मॉलर देन। हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, मतलब हमेशा छोटा होना चाहिए। जो ड्रिल होल होगा वो रिमर होल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर पे एक मैथ आया है, ठीक है ना। इस मैथ को मैं सॉल्यूशन किया हूँ, तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जिसमें है ए टेंसाइल लोड ऑफ 10,000 kg, मतलब 10,000 kg का अगर एक टेंसाइल लोड देंगे किसके ऊपर? रेक्टेंगुलर रॉड के ऊपर, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब दिया हुआ है हुस लेंथ इस, मतलब जो ऊंचाई है इसका वो है 2 मीटर। कैलकुलेट करना है इलोंगेशन इन मिलीमीटर, इलोंगेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड, इसका फॉर्मूला होता है PL बटे में AE। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है एक्शियल पुल। ठीक है, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो P है, ये P का मतलब होता है एक्शियल पुल। ठीक है, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ रॉड, A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ई का मतलब होता है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, ए ई का मतलब होता है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए वो मैथ को देख लेते। ए होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी शायद इस टाइप का मैथ आ जाए। ठीक है ना। अब सिर्फ क्या करना है, डाटा को पुट करना है मैथ में। एकदम इजी है। अगर आपको ए वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो सिर्फ डाटा पुट कीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी कितना था? पी था 1000, सॉरी 10,000, तो मैंने 10,000 बिठा दिया। ठीक है, पी कितना था? पी था 10,000। ठीक है, अच्छा एल कितना था? एल था, एल देख लीजिए इसका एल कितना था। इसका एल मतलब लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड कितना था? इसका 2 मीटर था। ठीक है, ये जो हुज लेंथ इज 2 मीटर, मतलब मीटर को पहले आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने राइट साइड में लिख दिया है, 2 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद नीचे ए मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक जो रेक्टेंगुलर रॉड होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? उसका जो लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ,
इधर दिया हुआ है 5 × 1, 5 × 1, यही इसका एरिया है। ठीक है, तो ये इसका एरिया है 5 × 1, तो 5 × 1 कर दिया एरिया की जगह में। और ई कितना है, ई तो दिया हुआ है, ई को बिठा दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना आएगा, आएगा 1/5। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन को भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन का देखिए, 1000 क्या था, 1000 सॉरी 10,000 इंटू 2 मतलब इसका लेंथ, इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। क्यों 100 से गुना करेंगे, क्योंकि ये मीटर में था, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। और नीचे में क्या रहेगा, इसका एरिया, एरिया कितना था 5, इसका 5, इसका क्या है 5 और इंटू में 2, और क्या है, और क्या है, सॉरी 5 × 1, 5 × 1 और 2 × 10⁶ है इसका ई। ठीक है, 2 × 10⁶ इसका ई है। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/5। 1/5 इज इक्वल टू होता है 0.2। ठीक है, 0.2 आएगा। लेकिन जो इसरो ने दिया हुआ है, इसरो ने इस मैथ का आंसर दिया है 2 दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, जिसमें इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर 0.2 होगा। जिसने 0.2 लगाया है उसको उसने मतलब जिसने 0.2 लगाया है उसने कंप्लेंट करना है। ठीक है, कंप्लेंट करते ही इसको ठीक कर देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया उसको जरूर नोट डाउन करके रखिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर। सेल्फ रिलीजिंग टेपर का रेशियो कितना होता है, 7/24। फिर सही है सी। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए शीट मेटल ऑब्जेक्ट। तो शीट मेटल ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग जो पैटर्न डेवलप होता है शीट मेटल के ऊपर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेआउट वर्क कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर पे है, इन ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीट वेयर द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब साइज ऑफ होल जिसमें कांस्टेंट होता है। कहाँ पर साइज ऑफ होल कांस्टेंट होता है, जो होल बेसिक सिस्टम होता है। होल बेसिक सिस्टम में जो होल होता है वो कांस्टेंट रहता है, और सैप्ट और जो सैप्ट होता है वो वेरी करता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कैप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर डैश टॉलरेंस देन मशीन मोल्ड। तो कितना होता है, क्लोजर होता है। ठीक है ना, कैप स्क्रू का जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्लोजर टॉलरेंस देन मशीन मोल्ड होगा। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अभी तक एक ही क्वेश्चन पे मैंने, अभी तक 3 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाने को बोला है। ठीक है, उसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, अच्छा, खालिस्तान में आर यूज फॉर मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस। तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं डाई से। ठीक है, लेकिन इसमें जो लेद मशीन है, लेद मशीन से भी हम लोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ रहता है वो टूल से हम लोग कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रेडिंग कर सकते हैं लेद मशीन से। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, ए एंड सी बोथ करेक्ट होगा। ठीक है, डी सही होगा इसका। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन में जो है, द डायरेक्शन ऑफ लोड एक्टिंग इन जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग में लोड
कौन सा डायरेक्शन पे एक्टिंग होता है, ये राइट एंगल डायरेक्शन पे एक्टिंग होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टी पॉइंट काटिंग टूल यूज्ड इन लेथ, लेथ में कौन कौन सा मल्टी पॉइंट काटिंग टूल यूज होता है। ड्रिल बिट भी एक टाइप का मल्टी पॉइंट टूल ही है, ठीक है ना। ड्रिल बिट भी एक टाइप का मल्टी पॉइंट काटिंग टूल भी है, और रिमार्क तो मल्टी पॉइंट काटिंग टूल होता ही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना। द सरफेस रफनेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम लैपिंग प्रोसेस, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 0.012 से 0.16 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल यूजिंग फाइल ऑन ए मेटल पीस द चिप ऑफ फाइलिंग विल क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, दिस इज नोन एज, मतलब जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो चिप जो है वो फाइल के दांतों के बीच में अटक जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पस डैश इज कैन नॉट और डिस्कनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म टू द पावर सोर्स, मतलब कि वेरियस मैकेनिज्म हम लोग कौन सा पावर सोर्स से कर सकते हैं। ठीक है ना, वेरियस मैकेनिज्म मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं, कौन सा मैकेनिज्म से कर सकते हैं, क्लाच से कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लाच होगा इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्शन ऑफ शोल्डर फ्लक्स डिपेंड अपॉन, मतलब कि शोल्डर फ्लक्स किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द शोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस, मटेरियल टू बी जॉइंट, तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जब जिस टाइम हम लोग सोल्डरिंग करेंगे उसका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्डरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल टू बी जॉइन, कौन सा मटेरियल हम लोग जॉइन कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल बिट, ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 118, सही आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1000 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन जूल, जूल में करने को बोला है। ये एकदम इजी है, मैं इधर दिखा देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इधर एम है 1000 ग्राम और वी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको इसमें बिठा देंगे तो ऑप्शन वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कॉन्सेंट्रिक विथ शेप्ड एक्सिस ऑन व्हिच इट इज माउंटेड इज कॉल्ड, मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो जब कॉन्सेंट्रिक रन करता है, मतलब ठीक ठाक से रन करता है, कहाँ पर, शेफ्ट के एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रूइंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये एक मैथ है, ठीक है, एक मैथ है। व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट विल yield a compound interest of 2050 in 2 years at 5% rate of interest per annum। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए चलते हैं मैथ के ऊपर। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या रहता है, इस फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट में ऊपर में एन रहता है। ठीक है, ये मतलब क्या रहता है, ये मतलब रहता है इसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मतलब जो मेन रुपया रहता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आर रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब
एन मतलब टाइम, ठीक है। चलिए मैथ के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। ये है 8वां नंबर वाला मैथ, ये रहा, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट विल यील्ड ए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट रेस 2050 इन 2 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। देखिए मैंने कर दिया पूरा मैथ, ठीक है। ये देखिए a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100, ऊपर में एन, ए का मतलब रहता है, ए का मतलब होता है आर मतलब जो इंटरेस्ट रहता है, और पी मतलब प्रिंसिपल जो मेन रुपया रहता है, ठीक है। तो ए इधर इधर दिया हुआ था सेपरेट ऑफ, मतलब इधर से इंटरेस्ट दिया हुआ था 2050 प्लस पी, मतलब मैंने बोला ए इज इक्वल टू आर प्लस पी होगा, तो आर होता है 2050 और पी मुझको मालूम नहीं, पी को पी छोड़ दिया, इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100। आर इधर कितना है, आर इधर है 5, ठीक है। आर इधर है 5, 5 से 100 को क्रॉस किया 20 आ गया, ठीक है। तो इधर में देखिए अभी, तो 2050 प्लस पी इज इक्वल टू पी इंटू 1+1/20 उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस किया, प्लस करके कितना आया 20 + 1/20 ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, आएगा 21/20 ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होगा 400, ठीक है। उसके बाद पी को 441 से गुना कर दिया, 441 इंटू पी, उसके नीचे 400, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, गुना कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी और पी को एक जगह रख दिए और इसको इधर छोड़ दिए, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो 41 आएगा, 41 से इसको अगर क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 2000, तो आंसर आएगा कितना 2000, ठीक है। सॉरी 2000 नहीं, 20,000, 20,000 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 का। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ थार्मोसेट प्लास्टिक। थार्मोसेट प्लास्टिक का जो एग्जाम्पल है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पॉलीपॉक्साइड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। विच जापानीज मेथोडोलॉजी कैन बी एडोप्टेड फॉर बेटर शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। आप लोग जानते होंगे कौन सा जापानीज मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने, 5S कॉन्सेप्ट, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर पे एक मैथ है, ठीक है। चलिए मैथ पे लेकर चलते हैं आप लोगों को। 21 नंबर पर मैथ में था, ए पाइप इज बेंड टू 90 डिग्री विथ मीन्स रेडियस ऑफ 100 मिलीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कार्व पोर्शन का लेंथ कितना होगा। ये रहा मैथ, मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा पहले तो ये जो टर्म है मीन रेडियस, इसका मतलब क्या है, अगर कोई मान के चलिए एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, अगर इसमें आप लोग ऐसे करके सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो देखिए एक रेडियस हुआ ना, इसको कहते हैं हम लोग आउटर रेडियस, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग इनर रेडियस, ठीक है। और सेंटर लाइन से जो रेडियस रहता है इसको हम लोग कहते हैं मीन रेडियस, इसको हम लोग कहते हैं मीन रेडियस, ठीक है। इसको मीन रेडियस कहते हैं। तो जो मैथ था, तो मैथ में सिर्फ मीन रेडियस दिया हुआ था, तो मीन रेडियस का मतलब क्या है मैंने समझा दिया आप लोगों को।
तो इधर पूछा है लेंथ ऑफ द कार्प पोर्शन का लेंथ कितना है, मतलब इधर का, इधर जो लेंथ है ये इधर से इधर तक, इसका जो लेंथ है वो पूछा है कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, बाई 360 डिग्री। इस फॉर्मूला में आप लोग अगर डाटा को इनपुट कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब क्या होता है 3.14, ठीक है, और आर इधर कितना है, मेन रेडियस कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब 90 और 360, ठीक है। अगर इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 157, ठीक है, 157 आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो टाइप का मैथ है और एक टाइप में आ सकता है, कौन सा टाइप में, देखिए इधर पूछा है लेंथ ऑफ द कार्प पोर्शन, अगर लेंथ ना पूछ के अगर पूछ लेता एरिया, अगर एरिया पूछ लेता तो फिर कैसा होता, एरिया ऑफ द कार्प पोर्शन, ठीक है ना। अगर एरिया पूछ लेता तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता। कैसा हो जाता, अभी अभी क्या है 2 पाई आर थीटा है ना, तब हो जाता पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एक अब होता अगर लेंथ की जगह एरिया पूछ लेता, ठीक है, एरिया पूछ लेता। बाकी जो डाटा है इधर पुट कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 22 नंबर पे भी एक मैथ है, ये एकदम इजी मैथ है, ठीक है ना, एकदम इजी मैथ है, ठीक है। मैं इधर ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या होगा इसका, 6p² × 4p × 5pq। चलिए ले चलते हैं आप लोगों को जहाँ पर मैथ है, इधर जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। 22 नंबर का मैथ, ये आ गया 22 नंबर का मैथ, ठीक है। ये इधर है 6p² × 4p × 5p³, हाँ, 5p³ × 2p बटा में 8p5 × 20p, ठीक है। ऐसे करके लिख देना है, मतलब 6p², 4p, ठीक है, 5p³ × 2p, ठीक है, और नीचे में क्या है 8p5 × 20p, उसके बाद गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3p/2, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका कितना आएगा 3p/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, डैश इज ए टूल यूज टू मेजर द पिच ऑफ द थ्रेड, ठीक है ना। थ्रेड का जो पिच है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्क्रू पिच गेज यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी एक मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ दिया है। चलिए चलिए चलते हैं आप लोगों को मैथ के ऊपर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर जो मैथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका साम है 20,000, उसका 8% पर एनम करके इसका इंटरेस्ट होगा 3328। तो पीरियड ऑफ टाइम पूछा है कितना दिन में होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैं तो आप लोगों को दिखा दिया कि फॉर्मूला होता है ए, ठीक है। आर का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड में इंटरेस्ट कितना होता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो मेन बैलेंस होता है, ठीक है। इधर आर कितना दिया हुआ है 3328, पी कितना दिया हुआ है 20,000। तो पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके आ जाएगा 23,328, ठीक है।
तो फिर ए के जगह बच जाएगा 23,328, ठीक है। पी के जगह बच जाएगा 20,000, पी इधर लिखा हुआ है, पी इधर लिखा हुआ है, 20,000 बैठ गया। ए निकल गया इधर 23,328, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 100, आर इधर कितना दिया हुआ था 8, ठीक है। तो फिर अभी क्या होगा, अभी ये जो 20,000 है तो इधर इधर क्या है, इधर इधर है भाग है, मतलब डिवाइड में, सॉरी इधर है गुना में है 20,000, अगर इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए इधर डिवाइड में हो गया ना, इधर डिवाइड में हो गया, इधर आकर डिवाइड हो गया, देखिए क्रॉस क्रॉस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस 8/100 ऊपर में n, ठीक है। क्रॉस डिवाइड करके कितना आया 11,664 बाई 10,000, इधर 100 प्लस 8/100 ऊपर में n, तो इधर इतना, इधर 108/100 ऊपर में n। तो 108/100 करके अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 108 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 11,664, इसीलिए इसके जगह में मैंने क्या लिख दिया 108 लिख दिया। और आपका 1 था जो 100 होता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है, 2 0 और लगा लो, ठीक है ना। तो इसके जगह में क्या लिखा, इसके जगह में 100 लिख दिया, ऊपर में स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो इधर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो n इधर n है, इधर n के जगह में क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा a कट जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर होगा 2। चलिए ले चलते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो 24 का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल की विथ राउंडेड एंड इज कॉल्ड फेदर की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैथ है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं 26 नंबर मैथ के ऊपर। ट्वेंटी 26 नंबर मैथ शायद मुझसे हुआ नहीं, ठीक है। 26 नंबर मैथ मुझसे हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। An operation of enlarging a hole to give to a given depth to house heads of socket head और कैप स्क्रू इज कॉल्ड, कौन सा काउंटर बोरिंग होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, द काटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सचेस, काटिंग फ्लूइड का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द टूल कटिंग एज, टू फ्लश अवे द चिप, चिप को बाहर निकालने के लिए, लुब्रिकेंट एक्शन टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल फेस, मतलब चिप और टूल फेस में जब मतलब फ्रिक्शन ना हो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ऊपर में जितना भी है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ऊपर ए नंबर पे था प्रिवेंट द चिप फॉर गेटिंग वेल्डेड टूल कटिंग एज, मतलब काटिंग एज में चिप ना जमा हो इसको रोकने के लिए। 2 नंबर पे था, बी नंबर पे था फ्लश अवे द चिप, मतलब चिप को बाहर निकलने के लिए। 3 नंबर पे था जो सी में है लुब्रिकेशन एक्शन रिड्यूस टू फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल फेस, मतलब टूल फेस और चिप के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो तीनों सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और एक मैथ है 29 में, ठीक है। चलिए मैथ के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। 29 वाला जो मैथ है ये रहा, ठीक है। दिया हुआ है
एक्स माइनस 1/x इजिकल टू 6। पहले दो साइड मतलब बोथ साइड पे आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर हो गया। जो एक फार्मूला आता है ना a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगा दिया। बस 6 का स्क्वायर कितना है 36। उसके बाद एक्स और एक्स को काट दिया, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर बिठा दिया और -2 इधर रख दिया इजिकल टू 36, ठीक है। उसके बाद जो -2 है वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर प्लस होके आ गया, देखिए 36 प्लस 2 हो गया, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रह गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 36 प्लस 2 38 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद फिर से अगेन बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर कर दिया। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला आया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है। एक्स कट गया, क्या रह गया, दो दो, दो गुना दो 4 हो गया, दो गुना दो 4 हो गया, ठीक है। x⁴ प्लस 1/x⁴, इधर +2 रह गया। +2 अगर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया, देखिए माइनस हो गया 1444 -2, तो कितना है 1442। तो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका आंसर आ गया 1442, ठीक है। यही पूछा था। चलिए मेन क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। देखिए 1442 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एन आइसोमेट्रिक ट्रेड कितना होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन है 31 साइन 30 डिग्री बेटा में कॉस का 60 डिग्री, ठीक है। इसका देखिए इसका कैसे होगा, 31 नंबर पे साइन 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/2, कॉस का 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, इसका स्क्वायर होगा तो फिर 1/2 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1/2 गुना में 4/1 काटेंगे तो 2 आएगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन कीजिए। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और एक क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एलिवेटेड जॉइंट एन ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग द होल सरफेस बोला है, ठीक है ना, होल सरफेस बोला है, इसीलिए इसका क्या होगा फुलरिंग होगा, ठीक है। अगर सिर्फ एज रहता तो फिर इसका कॉकिंग हो जाता। इधर बोला है होल सरफेस, ठीक है ना, इसीलिए इसका फुलरिंग होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ठीक है ना। अगर सिर्फ एज रहता तो कॉकिंग होता, ठीक है। ऑप्शन बी फुलरिंग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, इसका एक प्रॉपर्टी क्लास का मैथ है। इधर टेंसाइल जो नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस है कितना होगा, जिसका प्रॉपर्टी क्लास दिया हुआ है 7.9। इसका आंसर 700 MPa मतलब मेगा पास्कल होगा। चलिए इस मैथ को और इलाबोरेट करते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा और सरल कर देते हैं। चलिए 33
प्रॉपर्टी क्लास का मैथ देखिए। प्रॉपर्टी क्लास में अगर 7.9 होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालोगे? जो जो पहले का डिजिट होगा ना, जो जैसे इसका 7.9 है तो 7 के साथ 100 गुना कर दीजिए, 700 MPa आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। मान के चलिए इधर 7.9 ना दे के 4.9 दे दिया, तो फिर अगर 4.9 दे देता तो इसका टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता? 4 × 100 मतलब 400। ठीक है, ये तो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और भी क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन के ऊपर, और दो क्वेश्चन में करा देता हूँ। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ लेगा। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जब अगर पूछेगा तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करेंगे, जो पहले नंबर है, पहले नंबर 7 है, उसके साथ 10 गुना कर देना होगा। कितना आ जाएगा? 70। 70 kgf बटा में मिलीमीटर स्क्वायर। इसका इसका है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, किसी एग्जाम में पूछ लेगा इसलिए मैंने करा दिया। और एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन? रेशियो। रेशियो किस किस का रेशियो? मिनिमम यल स्ट्रेस का और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, वो कितना होता है? 0.9। मतलब जिसका जैसे 7.9 है, ठीक है, सामने वाला डिजिट अब अगर आप लोग डिलीट कर देंगे तो क्या रहेगा? 0.9। ऐसा ही है 0.9। अगर 4.9 रहता तो रेशियो कितना होता? 0.9। बाकी ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कौन सा था? ये पूछा था टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, 33 हो गया। उसके बाद 34 में एक सिंबल दिया हुआ था, एक फिल्टर का सिंबल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इधर पूछा है इन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ट्रांसफार्मर गिवन मेन आउटपुट वोल्टेज एज 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट। ठीक है ना, ये कौन सा ट्रांसफार्मर करते हैं? मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओवर हीटिंग ऑफ द ड्रिल में बी ड्यू टू। ड्रिल का ओवर हीट हो जाना, इसका कारण क्या रहता है? टू हाई कटिंग स्पीड एंड फीड रेट। ड्रिल इज नॉट शार्प, मतलब काटिंग स्पीड अगर हाई होगा, फीड रेट अगर ज़्यादा होगा, ऑप्शन ए में। बी में है ड्रिल इज नॉट शार्प, ड्रिल अगर शार्प नहीं होगा। ऑप्शन सी में है पॉइंट एंगल इज नॉट करेक्ट, पॉइंट एंगल अगर करेक्ट नहीं होगा। तो डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब सब ए बी सी तीनों करेक्ट है। हाँ, इसका ए बी सी तीनों करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए 80 मिलीमीटर लॉन्ग वी ब्लॉक कैपेबल ऑफ क्लैंपिंग वर्क पार्ट हैविंग डायमीटर बिटवीन 10 to 50। मतलब एक वी ब्लॉक है और 10 से 50 तक डायमीटर का एक जॉब पकड़ सकता है। सप्लाइड विथ मैच पेयर। मैच पेयर मतलब एम लिखा हुआ रहेगा। ग्रेड ए विल डेजिग्नेटेड, किससे डेजिग्नेटेड होगा? देख लीजिए किससे डेजिग्नेटेड होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या क्या है? ऑप्शन सी में वी ब्लॉक है, एम लिखा हुआ है मतलब मैच पेयर वी ब्लॉक है। ठीक है ना, और जो 10 से 50 डायमीटर पकड़ेगा, ए दिया हुआ है मतलब ग्रेड ए ग्रेड इधर बोल दिया था। ठीक है ना, और ये ISI नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ये जो चार तीनों हैं, तीनों ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, फाइब्रो फाइब्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप। ये अगर आप लोग नीमी का जो नीमी का जो सेमिस्टर वाइज जो बुक है, मतलब थर्ड सेमिस्टर का एंड में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, नीमी का अगर थर्ड सेमिस्टर एंड में ये सब मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन मोशन ऑफ पावर। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा टाइप का थ्रेड अच्छा है, विच टाइप ऑफ थ्रेड मोर सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा थ्रेड सुइटेबल है। तो स्क्वायर थ्रेड एंड ट्रॉपेजॉइडल थ्रेड दोनों सुइटेबल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कोटिंग फैक्टर पूछा है। कोटिंग फैक्टर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इधर हेवी पूछ लिया, किसी एग्ज़ाम में लाइट पूछ लेगा, किसी एग्ज़ाम में मीडियम पूछ लेगा, किसी एग्ज़ाम में सुपर हेवी पूछ लेगा। तो 1.25 से 1.3 जो होता है ऑप्शन बी में जो है ये होता है लाइट। ठीक है, ये होता है लाइट। ठीक है, अच्छा 1.4 से 1.5 जो है ये होता है मीडियम। एम लिख दिया सर। ठीक है, इधर पूछा था क्वेश्चन में हेवी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें 1.6 से 1.2.2 होता है हेवी। कितना होता है हेवी, क्या होता है हेवी। ठीक है, तो एबव 2.2 होता है सुपर हेवी। ठीक है, चारों बोल दिया मैंने। तो इधर पूछा था कि हेवी कोटेड कौन सा है, 1.6 से 2.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 41 पे मैथ दिया हुआ है। चलिए मैथ के ऊपर लेके चलते हैं आप लोगों को। 41 का मैथ में क्या दिया हुआ था, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री। देखिए एंगल सी को बोल दिया है 90 डिग्री। इसी तरह आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, एंगल सी 90 डिग्री आ गया एंड एंगल बी इज 60 डिग्री। एंगल बी कौन सा डिग्री है, 60 डिग्री है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी का लेंथ कितना है। ए बी का लेंथ दे दिया है, ए बी का लेंथ कितना दिया है 50। देखिए और किसका पूछा है, बी सी का पूछा है, इधर का पूछा है बी सी, इधर का कितना होगा। ठीक है, चलिए मैथ के ऊपर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी ट्राइंगल हो तो तीनों जो एंगल है उसका जो साम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का 180 डिग्री। एंगल बी का मालूम है 60 डिग्री, एंगल सी का मालूम है 90 डिग्री, एंगल ए का मालूम नहीं है। तो 60 प्लस 90 करेंगे तो 150 आएगा। 150 इधर जाएगा तो 180 माइनस 150 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए का कितना होगा, एंगल ए का होगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बाटा में जो हाइपोटेनस होता है, मतलब जो हाइट बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें साइन ए में देखिए, साइन ए में जो लंब है, लंब कौन सा है, ए होता है, बी सी है लंब। ठीक है, ए होता है हाइट है, ए होता है बी, ए है हाइपोटेनस, मतलब ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइट बाई हाइपोटेनस, देखिए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई क्या होगा साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो साइन का कितना एंगल आया है, इधर आया है 30 डिग्री, 30 आ गया है। तो साइन कितना बिठा दूंगा, साइन 30। ठीक है, बी सी मुझे मालूम नहीं, ए बी कितना है, ए बी है 50। ठीक है, साइन 30 का मान कितना है, हाफ, हाँ हाफ आएगा। ठीक है, इधर बी सी बाई 50। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस डिवाइड होगा इधर
50 से 1 गुना होगा, 2 से BC गुना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2BC 2BC और 50 से अगर एक गुना करें तो 50 आएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा, 50/2, कट जाएगा, कितना आएगा 25। तो BC का मान आएगा 25। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए, ठीक है। BC का मान 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, जनरल पर्पस में कौन सा होता है, नॉर्मल टाइप। टाइप एन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर साइन बोर्ड विद व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड इज मैंडेटरी साइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ए ड्राइव सिस्टम यूज फॉर मोशन ट्रांसमिशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज, पावर ट्रांसमिशन में कहाँ पर, कौन सा ड्राइव में क्रीप भी नहीं होता है, स्लीपेज भी नहीं होता है, कौन सा ड्राइव में ऐसा होता है, चेन ड्राइव में ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 जो है उसका देखिए, बोल देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। तो मेटल स्ट्रिप डेजिग्नेटेड का कैसे डेजिग्नेटेड हुआ है, 1200 मिलीमीटर, कितना है 1200 मिलीमीटर इंटू 3.5 मिलीमीटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1200 क्या है, इधर 1200 पूछा है, तो 1200 होता है इसका विथ, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, विथ। अगर पूछ ले एग्जाम में 3.5 क्या होता है, 3.5 होता है थिकनेस, इसको नोट डाउन करके रखिए। इस एग्ज़ाम में पूछ लिया विथ है 1200, किसी और एग्ज़ाम में पूछ लेगा थिकनेस कौन सा है, ठीक है ना। तो 3.5 होता है थिकनेस, क्या होता है थिकनेस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होगा विथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टीलाइट, स्टीलाइट इज ए टूल मटेरियल एंड इज ए, ये कौन सा होगा, नॉन फेरस मेटल होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश मेजर ऑफ मेंटल एबिलिटी विथस्टैंड स्क्रैचिंग वायर एब्रेशन पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग मेटल जिसका एबिलिटी है स्क्रैच करने का लिए, स्क्रैच करने के लिए, वायर के लिए, एब्रेशन के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, ऐसा कौन सा मेटल का एबिलिटी होता है, हार्डनेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द फ्लूइडिटी ऑफ एन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड विदाउट स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम द बियरिंग सरफेस, ठीक है ना। क्या बोला है, इट इज़ द फ्लूइडिटी ऑफ एन ऑयल, जो ऑयल का एक फ्लूइडिटी होता है, इट कैन विथस्टैंड जो सहन कर पाता है, हाई प्रेशर और लोड को, विदाउट स्क्वीजिंग जो मतलब ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है, स्क्वीज नहीं होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन द पैरामीटर विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कौन सा शो करता है, ग्रेड शो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन पीस डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, ऊपर में पीस डायमीटर, नीचे नंबर ऑफ टीथ, कौन सा शो करता है, मॉड्यूल शो करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ये भी एक मैथ था, तो ये मैथ मुझसे हुआ नहीं 51 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है,
1 meter inside diameter, 2 meter long is filled with water, weight of water approximately in ton। चलिए मैथ देख लेते हैं, मैथ के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। 52 नंबर मैथ, ठीक है, ये रहा 52 नंबर मैथ। ए सिलिंड्रिकल टैंक 1 meter inside diameter, हाँ, 24 meter लॉन्ग इज फिल्ड विथ वाटर, वेट ऑफ द वाटर, वेट पूछा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना सीसी होता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मैथ में डाया कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, 100 बटा में 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 24 मीटर। 24 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 2400 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम मतलब टैंक का अंदर में, टैंक का अंदर में ये अगर एक टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक बोला है ना, टैंक के अंदर में तो पानी रहेगा ना, तो टैंक का जो वॉल्यूम रहेगा वही तो वाटर होगा, ठीक है ना। तो टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टैंक सिलिंड्रिकल, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना था, आर आया था, डायमीटर आया था 100, आर आया था 100/2, 100/2 इंटू 100/2, ठीक है। तो एच कितना था, 24 मीटर। 24 मीटर को 100 से गुना किया, 2400 सेंटीमीटर आ गया। 2400 अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करके आएगा इतना, इतना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इधर मैंने लिखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है सीसी से, मतलब 1000 सीसी से लीटर में लेके आएंगे। तो सीसी से मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर से अगर लीटर में लेके आएंगे तो कितना से भाग करना पड़ेगा, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। अगर 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 18840 लीटर, ठीक है। तो 18840 लीटर तो आ गया, तो आंसर मांगा है टन में। तो फिर 1 टन इजगल कितना लीटर होता है, 1000 लीटर, ठीक है। तो इधर कितना आया, 18840 लीटर। तो इसको हम लोगों को टन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोगों ने 1000 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.84। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, 18.84 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 19। 18.84 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19 आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, सीमेंस होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए फिर से एक मैथ, ठीक है, ये भी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से मैथ है, ठीक है। चलिए मैथ के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। ये रहा मैथ 54 नंबर में। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ऑफ रेस 13600 इन 4 ईयर एंड रेस 17200 इन 8 ईयर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 13600 4 ईयर के लिए रखा था, 8 साल बाद वो कितना हो गया, 17200। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट में, सॉरी ए वाला में सिंपल इंटरेस्ट का है, कंपाउंड का नहीं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100,
पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम, बाई 100। तो पी इधर कितना है, प्रिंसिपल इधर कितना है, प्रिंसिपल है 13600। इसी अमाउंट को तो रखा था 4 साल के लिए, 13600। इसी अमाउंट को 4 साल के लिए रखा था, तो ये क्या होगा, यही प्रिंसिपल होगा, पी होगा, पी। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 8 साल बाद हुआ 17,200। तो 17,200 से हम लोग 13,600 माइनस कर देंगे, तो कि ये कितना आ जाएगा, 3,600, 3,600 आ गया इसका इंटरेस्ट। ठीक है ना। टाइम कितना है, 8 साल हुआ था, 4 साल के लिए रखा था, तो 4 साल के लिए टोटल रहेगा। ठीक है। तो रेट इंटरेस्ट आ गया 3,600, प्रिंसिपल है 13,600, इंटू आर मुझे मालूम नहीं, टी 4 साल बटा में 100। ठीक है। तो इधर 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 क्या हुआ, इधर 100 का जो 2 जीरो था उससे 13600, इसका 2 जीरो कट गया। ठीक है। तो कितना रहा, 136, 136 रहा और 4 रहा। तो आर के साथ एक क्या है, गुना है, इधर जो आ जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड हो गया। इधर कितना था 3600, उसके नीचे में आ गया 4 इंटू 136। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, कितना आएगा 900 बाई 136। ठीक है। इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.6 अप्रॉक्सीमेटली। इस इसरो वाले ने इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। 6.6 होगा इसका आंसर। ये भी एक क्वेश्चन गलत है, टोटल 3 क्वेश्चन हो गया। इसरो ने दिया है ऑप्शन डी। ठीक है ना, 9 दिया है आंसर। अगर 6 भी दे देता तब भी सही था। जिन लोगों ने 6 किया है उन लोगों का सही है। ठीक है ना, जिन लोगों ने 6 किया है उन लोगों का सही है। अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा 6.6, अप्रोक्स मान के चलिए 6। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। जिन्होंने बी किया है वो लोग जरूर इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कीजिए, बी सही होगा इसका। ये क्वेश्चन भी इसरो ने गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैथ है, चलिए मैथ के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए ये रहा मैथ। मैथ में क्या दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ वुड वेजिंग, जिसका वेट है 12 kg, इन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन of 60 degree to horizontal. Find the force in kgf which will just move the block in the coefficient of friction between surface is 0.2। देखिए मान के चलिए ऐसा, ठीक है, हॉराइजेंटली एक वेट को इधर मूव करा रहा है। ठीक है। तो फिर इधर पूछा है जो फोर्स लग रहा है ना, इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। इसका तो बोल दिया है, जो वेट है ये है 12 kg, ये है 12। ठीक है ना। इधर जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है ना। जो फोर्स लग रहा है मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है फोर्स कितना है वो पूछा है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम जी मतलब जो वेट होता है वही एम जी है, मतलब एम जी मतलब जो डब्ल्यू होता है। एन माइनला मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है मालूम है ना, म्यू। म्यू मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऊपर में क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो पूछा है एफ फोर्स। नीचे क्या रहता है एन। एन मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू कॉस थीटा। देख लीजिए अच्छे से, डब्ल्यू होता है, एन होता है डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, यही है देखिए।
एन इजिकल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। डब्ल्यू के जगह में क्या होगा 12 kg। थीटा का मान कितना है, कितना डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। तो 12 cos थीटा का cos 60 डिग्री का मान क्या है, हाफ। काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एन कितना आएगा, 6 आ जाएगा। एन का मान कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल डायरेक्शन। एम का मान कितना है, 0.2। नॉर्मल डायरेक्शन कितना आया, 6। एफ का मान पूछा है तो 0.2 इंटू 6 हो जाएगा इजुकल टू एफ मतलब फोर्स। तो एफ इजुकल टू आ जाएगा 1.2। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 1.2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा, फॉर ए डबल स्टार्टेड द लीड इज कितना होगा, ट्वाइस होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर यूज टू ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन मशीन स्पिंडल। जो बिगर होता है उसमें क्या यूज होता है, स्लीव यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन इसरो वाले ने इधर सॉकेट क्यों दिया है मुझे मालूम नहीं। ठीक है ना, स्लीव करेक्ट है, सॉरी जो सॉकेट है वो करेक्ट होगा। जो सॉकेट है अगर बड़ा हो तो सॉकेट यूज़ होता है, अगर छोटा हो तो फिर स्लीव यूज़ होता है। ठीक है ना, लेकिन इधर दोनों दे दिया, स्लीव भी दे दिया, सॉकेट भी दे दिया। ठीक है ना, ओरिजिनल आंसर सॉकेट होगा। चलिए ऑप्शन बी में स्लीव सॉकेट दोनों है, सॉकेट तो है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट 57। ठीक है ना, तो 113 फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। चलिए मैथ पे ले चलते हैं आप लोगों को। 58 तेरा 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 58 नंबर पे बोला है कि 113 फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में ट्रांसफ़र करने का फार्मूला क्या होता है, के माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32 इजिकल टू एफ। के का मान, एफ का मान कितना है, 113 है। के माइनस 213 इंटू 9/5 प्लस 32, प्लस 32 इधर चला जाएगा, -32 हो जाएगा। ठीक है ना, -32 होकर कितना आ जाएगा 81। तो इधर एक गुना है, अगर इधर जाएगा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर उलट जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड से अगर गुना करेंगे तो उलट जाएगा। 9/5 था, 5/9 हो गया, 5/9 हो गया। तो 9 से 81 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 इंटू 5 कितना आएगा, 45। तो इधर कितना है, -273, -2733 अगर इधर आएगा तो +273 हो जाएगा, +273 प्लस 45 318। ठीक है, 318 इसका सही है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभी। 58 हो गया, उसके बाद 59 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल कितना होगा, 0.83। ऑप्शन सी करेक्ट। लुब्रिकेंट जनरली हैव ऑयली प्रॉपर्टी एंड दे आर अवेलेबल इन फॉर्म। सॉलिड स्टेट भी रहता है, फ्लूइड और सॉलिड भी रहता है, फ्लूइड सॉलिड सेमी फ्लूइड तीनों रहता है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन पे मेरा थोड़ा डाउट है कि साइन बार आर यूज्ड व्हेन ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू लेस देन 1 मिनट इज नीडेड। देखिए साइन बार तो हाई डिग्री एक्यूरेसी से ही है, हाई डिग्री एक्यूरेसी रहता है। टू लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट का एक्यूरेसी रहता है साइन बार में। साइन बार का एक्यूरेसी कितना रहता है, 1 मिनट का रहता है, 1 मिनट का रहता है।
इधर बोला है टू लेस देन 1 मिनट नीडेड फॉर, तब क्या होता है? देखिए ये तो होगा ही मेजरिंग एंगल, मार्किंग आउट होता है फिर नहीं होता है ये मुझे मालूम नहीं। इसरो ने सी बोला है, मतलब ऑप्शन बी, ए बी दोनों करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मेरा थोड़ा डाउट है। बाकी 3 क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, जिस जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। 61 हो गए। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाइप हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड at their end need to be joined at a straight line. Which pipe element is used for join? क्या होगा? कापलिंग होगा। अगर दो पाइप का एक्सटर्नल थ्रेड हो तो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना हो तो क्या यूज़ करते हैं? कापलिंग यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ फीड डिपेंड अपॉन, फीड रेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मटेरियल टू बी काट, जो मटेरियल काट रहा है उसके ऊपर, टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल, ड्रिल का जो टाइप होता है उसके ऊपर, द फिनिश रिक्वायर्ड, फिनिश के ऊपर, तीनों। तो तीनों सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन एलॉय ऑफ लेड टिन कॉपर एंटीमनी क्या होता है? बेबिट मेटल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है जो एकदम सही दिशा में रहता है। मान के चलिए एक कोन को आप उसका बेस के ऊपर बिठा दिया, ये तो साइड है इसका, कोन रेस्टिंग ऑन साइड, ऐसे बिठा दिया, ठीक है ना, तो नेचुरल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे मान के चलिए ऐसे एक स्क्वायर ब्लॉक को आप इसका बेस के ऊपर बैठे दिया, ये नेचुरल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना। तो फिर इधर जो है बॉल ऑन कॉनकेव पे से नहीं होगा, बॉल तो लुढ़क के चला जाएगा। फाइनल रेस्टिंग ऑन बेस नहीं होगा। फाइनल को आप अगर रेस्ट कराएंगे, जैसे मान के चलिए एक फाइनल है, ठीक है ना, इसको अगर बेस के ऊपर रेस्ट कराएंगे तो ये इधर तो मूव करेगा ना, इधर मूव करके चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये बॉल ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। कॉनकेव सरफेस भी नहीं होगा बॉल का, कॉन्वेक्स सरफेस भी नहीं होगा, तो कौन वाला सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इन ए गैस वेल्डिंग द एसिटिलीन सिलेंडर इज कोटेड, एसिटिलीन सिलेंडर मेरून होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। मोटरसाइकिल सोल्ड इन 17,000, लॉस होता है 20%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इजी मैथ है, चलिए ले चलते हैं मैथ के ऊपर। 67 नंबर में ये मोटरसाइकिल इज सोल्ड रेस इज 17,000, लॉस होता है 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मतलब मैंने बोला है सीपी, सीपी मान के चलिए 100, ठीक है। तो 20% लॉस हुआ है, मतलब जो अगर 100 रुपये में खरीदेगा तो 80 में बेचेगा, तो 100 माइनस 20 80, 80 होगा, एसपी होगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100। एक में कितना होगा? 100 बटा में 80, ठीक है। 17,000 में कितना होगा? 100 बटा में 80 इंटू 17,000, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 21,250, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, 21,250। अच्छा, द डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट किस कौन सा है? जो स्ट्रेस टेस्टिंग है ये डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है। और जो ईडी करंट इंस्पेक्शन, लिक्विड टाइप पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As the diameter of the wire decrease, the gauge number is in the gauge number in a standard wire gauge क्या होगा? अगर ये डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा ये वाला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरलॉक एयर बबल एंड पॉकेट
इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड, कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन सी, कैविटेशन। प्रेशर तो नहीं हो सकता। कैपिलरी एक्शन का क्या होता है? कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है जो मतलब के जो पहले होता था ना, मतलब ऐसे करके लैंप होता था ना, ऐसे करके लैंप होता था, इधर बत्ती जला जाता था, इधर जो केरोसिन रहता था, जो केरोसिन जो जिस मेथड में ऊपर जाता था उसको हम लोग कहते थे कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशन तो नहीं होगा, तो क्या कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में कैविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लैपिंग प्रोसेस क्या होगा? कीप लैप मॉइस्ट ऑलवेज, लैप को ऑलवेज मॉइस्ट रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर व्हाइल लैपिंग, ये नहीं होगा। डी ऑयल इन द सेम प्लेस व्हाइल लैपिंग, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, लैप को ऑलवेज मॉइस्ट रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंशन ऑफ ए बेल्ट व्हेन टू पुली आर फिक्स रिलेटिव टू ईच अदर इज एडजस्टेड, किससे एडजस्ट किया जाता है? आइडलर पुली से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A knot used where frequent adjustment or removal is needed and can be loosening or tightening rapidly without the need of a wrench or spanner। स्पैनर और रेंज यूज ना करके फ्रीक्वेंटली कौन सा नट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं? विंग नट, विंग नट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, following gear are used to transmit motion and power between parallel shaft। कौन सा गियर में कौन सा गियर ऐसा है जिसको पैरेलली पैरेलली पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है? स्पार्क गियर और हेलिकल गियर। ऑप्शन ए इसका। ये कौन सा टूल है? ये होता है आपका हुक स्पैनर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एल्यूमिनियम, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग डीलिंग ऑफ एल्यूमिनियम? क्या होगा? केरोसिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टाइप ऑफ फायर एसोसिएट विथ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, ये देखिए क्या बोला है, एसोसिएट विथ सॉलिड मटेरियल अदर देन मेटल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। मेटल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं बोला है, सिर्फ कौन सा बोला है? सिर्फ बोला है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में कौन सा टाइप ऑफ फायर यूज होता है? क्लास ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लास ए फायर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये कौन सा शोल्डर जॉइंट है? ये एब्यूटिंग लैप है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ की, ये कौन सा की है? जीवेट की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। when the object move in direction applied force, product of force and distance move is called, मतलब बोला है वर्क क्या होता है? वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। इधर ही बोला है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुना फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव वो क्या होता है? वो होता है वर्क। ऑप्शन वर्क कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए 80 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जिसका जितना जितना मार्क्स आया है वो ज़रूर से कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं काटअप के ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं। मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए। ठीक है ना, और इस वीडियो के नीचे आप लोगों का मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिए,
जिससे कि मैं काट आपके ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आज इतना ही रहता है, टाटा।